हेलो दोस्तों, एक सर स्वागत करते हैं स्टडी पॉइंट क्लासेस बाय यूट्यूब चैनल के अंदर। अपने पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। भाग एक कर लिया है, भाग दो कर लिया है, भाग तीन की बारी आ गई है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दीपावली स्टडी पॉइंट क्लासेस टीम की तरफ से। अपने पढ़ा था पृथ्वीराज कछवाहा, उससे पहला पढ़ा था नामदेव या रामदेव, राजदेव या नामदेव। उन्होंने कदमी महलों का निर्माण करवाया था कछुओं का, जहाँ पे राज तिलक होता था, और पुनर्निर्माण करवाया था मानसिंह प्रथम ने। अपने चल रहे हैं, उसके बाद पढ़ा था पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज कछवाहा खानवा युद्ध में राणा सांगा का सहयोग देने वाले आमेर का शासक था पृथ्वीराज कछवाहा। अब अपने चल रहे हैं पार्ट 3 की तरफ। आज मैंने कल कहा था आपको बताऊंगा कि कैसे भारमल ने धोखेबाजी से भारमल आमेर की गद्दी पे बैठा था। ये बात है दोस्तों, सुनते जाइएगा। पृथ्वीराज और बालाबाई की शादी हो गई थी। उनके पुत्र हुआ था पूर्णमल। पूर्णमल के साथ एक भीमसेन भी था और रतन सिंह था। दो संतान थी, तीन संतानें थी, जिनमें दो संतान ही मुख्य थी। ये दोनों आपस में लड़ते मरते मर गए, जैसे राजगद्दी के लिए लड़ रहे थे। तो इसके बाद आस्करण को राजा बना दिया था आमेर का। वहीं पे पृथ्वीराज कछवाहा और भारमल, सॉरी भारमल कछवाहा था सांगा की जगह पे सांगानेर के अंदर। उसने क्या किया, आस्कर ने रतन सिंह और आस्करण को आपस में भारमल ने लड़वाया कि तेरा भाई, यानी कि आपस में इन दोनों का लड़वा के वो दोनों में फूट डाल दी। दोनों भाई सोचने लग गए कि भाई मेरा मैं राजा बनूं, मैं राजा बनूं। उन दोनों को आपस में लड़वाया और खुद आके आमेर की गद्दी पे बैठ गया। सांगानेर और मोजम्माबाद दोनों का शासक बन गया था भारमल। जैसे ही आपको एक खूबी और बता दूं कि रतन सिंह ने अफगान शासक शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला शासक कौन था? तो नाम आता है रतन सिंह कछवाहा। क्या नाम आता है? रतन सिंह कछवाहा। अब देखो दोस्तों, अपने बना दिया है भारमल को राजा। क्या बना दिया है भारमल को? राजा। भारमल राजा बनते ही उसके चारों तरफ शत्रुओं ने घेर लिया। सारे भाई उसके खिलाफ हो गए। 12 भाई थे, 12 कोटड़ी रियासत थी। सांगा कछवाहा ने 12 कोटड़ी रियासत में बांटा था। आपको याद हो तो मैंने पीछे बताया था 12 कोटड़ी रियासत किसे कहते हैं? आमेर को 12 कोटड़ी रियासत कहते हैं। बात कर रहे हैं भारमल की। किसकी बात कर रहे हैं? भारमल की। 1547 ईस्वी से 1573 ईस्वी तक इसका काल माना जाता है। 1547 ईस्वी से 1573 ईस्वी तक इसका काल माना जाता है। जब भारमल को ये लगने लगा कि अपने पे अब शत्रु शत्रु बार से घेर लिया है, तो भारमल ने सबसे अकबर, जो कि मुगल सम्राट था उस टाइम, उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। कि कब थी? तो याद रखिए 1562 ईस्वी में। अपनी पत्नी, अपनी पुत्री हरखूबाई, इसको हरखूबाई भी कहते हैं, हरखूबाई भी कहते हैं, और इसको ही जोधाबाई कहते हैं। ठीक है, इसको ही हरखूबाई कहते हैं, इसी को जोधाबाई कहते हैं, और इसको ही हरखूबाई भी कहते हैं। इनका विवाह सांबर में अकबर के साथ कर दिया था। सांबर में अकबर के साथ इनकी शादी पक्की कर दी थी। याद रखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। इनकी डेट भी है बकायदा। शादी की डेट थी 6 फरवरी 1562। डेट बता रहा हूँ, 6 फरवरी 1562। 1562 लिखा है यहाँ पे, मैं आपको विद डेट बता रहा हूँ। 6 फरवरी 1562 को अकबर और जोधाबाई की शादी सांबर में रात्रिकालीन शादी थी। ये बार बता देता हूँ आपको, रात्रिकालीन शादी थी। रात्रि कैसे थी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जिस टाइम अपने मानसिंह पढ़ेंगे। आपको पता चल जाएगा कैसे सर ने कहा कि भाई 1562 में जो शादी हुई थी अकबर और जोधा की, वो रात्रिकालीन थी। उसके बारे में आगे फैक्ट बताऊंगा। राजस्थान का पहला राज्य जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। देख लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन ये ऐसे हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला राज्य जिसने किसकी अधीनता स्वीकार की? मुगलों के अधीनता सर्वप्रथम, और वैवाहिक संबंध भी इन्होंने ही स्थापित किए थे। वैवाहिक संबंध भी इन्होंने
स्थापित किए थे? कब किए थे? तारीख याद रखिएगा दोस्तों, 6 फरवरी 1562। 6 फरवरी 1562 को सांबर के अंदर अकबर और हरखूबाई या जोधाबाई की शादी हुई थी 6 फरवरी 1562 में। इसी दिन बारमल ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। बात करें मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहली रियासत थी आमेर। आमेर, जिसको वर्तमान में जयपुर भी कहा जाता है, वर्तमान में जयपुर के पास का इलाका, वहां पे आमेर नामक स्थान आज भी है। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाली पहली रियासत थी आमेर। पहला राजवंश की बात करें तो कछवाहा, और पहले राजा की बात करें तो भारमल। ये 3 क्वेश्चन इतनी दूर में बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है? मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? तो रियासत थी आमेर। बात करें मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत राजवंश कौन सा था? तो कछवाहा राजवंश था। और बात करें कि राजपूत था कौन, खुद व्यक्ति का नाम आता है, तो वहां पे आएगा भारमल कछवाहा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, भूल मत जाना दोस्तों। यहीं पे ही मार करते हैं हम लोग ज्यादातर। सब कुछ याद होता है, ऐसे क्वेश्चन आता है और सीधा सीधा क्वेश्चन आता है और अपने भूल जाते हैं। और पहला राजवंश था कछवाहा, पहली रियासत थी आमेर। आमेर रियासत थी, पहला राजवंश था कछवाहा राजवंश। अब बात करते हैं कि विवाह, शादी के बाद भारमल ने अपने पुत्र था भगवंत दास। कौन था? भगवंत दास। अपने भगवंत दास और मान सिंह को अलग अलग पढ़ेंगे, ये थे तो बाप बेटे दोनों। भगवंत दास और उसका पुत्र क्या था? मान सिंह फर्स्ट, अकबर की सेवा में भेज दिया था। याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। विवाह के बाद भारमल ने किन 2 व्यक्तियों को अकबर की सेवा में भेजा था? नाम याद रखिए, भगवंत दास और मानसिंह प्रथम। जहांगीर हरखूबाई का पुत्र था। किसका पुत्र था? हरखूबाई। कृपया कर नाम याद रखें। जहांगीर की मां का नाम क्या था? हरखूबाई या जोधाबाई। नाम याद रखिएगा। और अपनी माता को मरियम उज़मानी की उपाधि दी थी जहांगीर ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अपने मुगल काल में इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन अपने यहाँ पे भी आता है कि मरियम उज़मानी की उपाधि किसे दी थी जहांगीर ने? तो बात आती है हरखूबाई को। हरखूबाई को जहांगीर ने क्या उपाधि दी थी? तो बात आती है मरियम उज़मानी। क्वेश्चन याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और उसमें अपने गलत करके ही आते हैं लगभग। भारमल की उपाधि की बात करें तो भारमल को भी अमीर उल उमरा कहा था अकबर ने। अमीर उल उमरा, अमीर ए उल उमरा की उपाधि दे दी थी किसने? अकबर ने भारमल को। जब मुगल काल पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं लगभग। 1570 में नागौर दरबार लगा, जो कि भारमल की सहायता से लगा था। 1570 में नागौर दरबार लगा था, अकबर ने लगाया था। किसकी सहायता से? भारमल की सहायता से। याद रखिएगा, धीरे धीरे चलते जाते हैं। नागौर दरबार में मेवाड़ के उदय सिंह नहीं आए थे और करौली धौलपुर के हाड़ा शासक नहीं आए थे। सुरजन हाड़ा उनका नाम है। बात कर रहे हैं भारमल की मृत्यु। जो जिंदा है वो एक दिन मर ही जाता है। मृत्यु हुई थी 1573 ईस्वी में। 1573 ईस्वी में भारमल की मृत्यु होगी। जैसे ही मृत्यु हुई, दिसंबर 1573 में मृत्यु हुई, वहीं पे 28 जनवरी 1574 को आमेर का नया शासक बन गया था भगवंत दास। कौन बन गया था? भगवंत दास। तो भगवंत दास का काल माना जाता है 1573 से 1589 तक। 1573 से 1589 तक किसका काल माना जाता है? भगवंत दास का। इसको राजा की उपाधि अकबर ने दी थी। कब दी थी बताइएगा? चित्तौड़गढ़ अभियान में गए थे 1567 68। चित्तौड़गढ़ का साका जो हुआ था, केसरिया जयमल राठौड़, कल्ला देवी और फतेह सिंह वहीं पे जोर किया था फूल कंवर ने चित्तौड़गढ़ के साके में।
उसी टाइम अकबर ने उपाधि दी थी राजा की। भगवान दास जी आप तो एक राजा हो जब ये चित्तौड़गढ़ का किला जीत के आए तब। ऊपर वाली डेट भी याद रखिएगा। 28 जनवरी 1573 को आमेर का शासक कौन बन गया था? भगवान दास। नाम याद रखिएगा, दोबारा रिपीट मार रहा हूँ। 28 जनवरी 1574 को आमेर का शासक कौन बन गया था? भगवान दास। राजा की उपाधि अकबर ने दे दी थी। इसके बाद अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तीसरे शिष्टमंडल, कौन सा शिष्टमंडल है? तीसरा। नाम याद रखिएगा, आपको ट्रिक बता रहा हूं। जमा भाटो, जमा भाटो, बा से बारमल, भगवान दास, सॉरी भगवान दास भय से भगवान दास, जमा भाटो, चार लोगों को भेजा था। चौथा था गया था टोडरमल, तीसरे गए थे भगवान दास जी। ठीक है, मां से मान सिंह, ठीक है। और जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल, इन चारों को भेजा था। देश में तीसरे शख्स थे भगवान दास, और ये असफल वापिस आए थे। अकबर ने इनकी, महाराणा प्रताप ने इनकी बात नहीं मानी थी। अकबर ने भगवान दास को 5000 की मनसबदारी दी थी जब ये चित्तौड़गढ़ का अभियान करने गए थे, महाराणा प्रताप के खिलाफ अभियान में गए थे, तब इनको 5000 की मनसबदारी मिली थी। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ऐसे जो आते ही हैं और अपने लगभग गलत करके आते हैं, क्योंकि हमें आधी अधूरी जानकारी होती है इनके बारे में। भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई, क्या नाम है? मानबाई का विवाह अकबर के पुत्र सलीम से कर दिया था। अकबर के पुत्र सलीम से कर दिया था। सन था 13 फरवरी 1584, 1500 सॉरी 1585, 13 फरवरी 1585 ईस्वी में भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह सलीम के साथ कर दिया था, और मानबाई से खुसरो नामक पुत्र हुआ था। खुसरो नामक पुत्र हुआ था किससे? मानबाई के द्वारा। उसके बाद बात करें, खुसरो मुगल बादशाह बनने के लिए जहांगीर से विद्रोह कर दिया था। खुसरो ने मुगल बादशाह बनने के लिए जहांगीर से विद्रोह कर दिया था। इसमें भगवान दास ने भी उनको साथ दिया था, क्योंकि भारमल नहीं चाहता था कि आगे आने वाला जो शासक था वो हमेशा बने खुसरो ही बने, वो ये बात चाहता था अकबर। सलीम के बाद अगला शासक बने खुसरो ही बने, इसलिए भगवान दास से वादा लिया था, और भगवान दास ने उनको वादा किया था भी आने वाला आगे शासक होगा ही खुसरो। इस विद्रोह में खुसरो का साथ सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी ने दिया। इस कारण जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जन देव को फांसी दिलवा दी थी। क्वेश्चन बनता है, सिखों के पांचवें गुरु अर्जन देव जी को फांसी किसने दिलवाई थी? तो फांसी दिलवाई थी जहांगीर ने। जहांगीर ने अर्जन देव जी को फांसी दिलवा दी थी, क्योंकि उन्होंने खुसरो का साथ दिया था। जहांगीर ने खुसरो को बंदी बना लिया। मानबाई ने अपने पुत्र खुसरो को इस व्यवहार से तंग आकर खुसरो की हत्या कर दी थी। मानबाई ने ही अपने पुत्र की हत्या कर दी। इसी के कारण इतिहास में पहली पुत्र हंता माता मानबाई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मानबाई को। अगले एपिसोड में अपने बात करेंगे कैसे मान सिंह सुरजनहाड़ा के पास रणथंभौर अभियान में गया, और अन्य बातें। तो आप सभी की दीपावली शुभ रहे। हैप्पी दीपावली। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाते जाएं, और ऑल के बटन को क्लिक कर दें। शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। धन्यवाद।